हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें बेटा, और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपकी घोषित हो चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल कमर कमर को कस लीजिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक 1857 क्रांति नहीं देखी है, बहुत अच्छे से इसी तरीके से ट्रिक के साथ कवर कराया गया है। प्लेलिस्ट में से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और आप लोग धैर्य बना के रखिए। क्लास जो है अभी कम दी जा रही है, इसकी वजह थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है और छोटी भी क्लास हो पा रही है आपकी। लेकिन हाँ, कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हमारा चल रहा था हम देखते हैं। ये भी हो गया था हमारा कवर, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, होम रूल हम पढ़ रहे थे बेटा। होम रूल में हमारा एक लास्ट वाला पॉइंट रह गया था, इस पॉइंट को एक बार हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, होम रूल में लास्ट पॉइंट ये था कि इंडियन अनरेस्ट समाचार पत्र के संस्थापक वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का क्या कहा, जनक कहा था। इस पर तिलक केस लड़ने 1918 में लंदन चले गए और होम रूल क्या हो गया था, कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, एक पॉइंट इसका रह गया था बेटा, और एक पॉइंट आपका इनिवेसेंट वाला रह गया था। ये भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसका एक पॉइंट रह गया था। ये है पॉइंट, वो भी लेते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट शुरू करेंगे फिर हम। महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में क्या किया था, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट की घोषणा कर दी थी। ठीक है, पूछता है ना, मॉन्टेग्यू जेम्स की फोर्ट की स्थापना कब की गई थी, घोषणा कब की गई थी, 1917 ईस्वी में, जिसे 1919 अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें एनी बेसेंट संतुष्ट हो गई और इनका अखिल भारतीय होम रूल क्या हो गया था बेटा, कमज़ोर हो गया था। ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट चरण बचता है महात्मा गांधी, यानी कि गांधी युग। ठीक है, तीनों चरण होने वाले हैं बेटा। दो चरण आपके हो गए हैं, गर्मपंथी और उग्रवादी आपका कंप्लीट हो गया है। तो बेटा ये लास्ट युग चल रहा है आपका, दो कवर कर चुके हैं, लास्ट है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी युग आपका शुरू हो चुका है आज से। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। महात्मा गांधी युग क्या कहता है, इसका जन्म पढ़ लेते हैं, माता पिता पत्नी और पूर्व पढ़ लेते हैं। देखो, इनका जन्म जो हुआ था वो जो हुआ था 2 अक्टूबर, सॉरी यार मिसप्रिंट हो गया, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था आपका। ठीक है, इनकी माता का नाम जो था, माता का नाम बेटा पुतलीबाई था, और पिता का नाम बेटा, मुझे पता है आप लोगों को ये क्लियर होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो उसको आप देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी था आपका, और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है बेटा, ये आपको पहले से क्लियर होगा, लेकिन मैं ना बताने का फ़र्ज़ था, वो मैंने बताया। उपाधियों से बेटा क्वेश्चन बनता है, उपाधि एक बार देख लेते हैं कि किस किसने उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस आंदोलन में दी थी, तो चंपारण आंदोलन में बेटा दी थी। ठीक है, उसके बाद बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, मलयंक है यहाँ पे, मलयंक बाबा की उपाधि किसने दी थी, ये सीमांत गांधी ने दी थी। अच्छा, सीमांत गांधी को क्या कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ लेता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको। आगे देखो, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी आपकी। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, ये दोबारा प्रिंट हो गया है, आपको बता चुका हूँ ऊपर में। ठीक है, अब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण विचार किससे ग्रहण किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण विचार किससे ग्रहण किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनेगा ज़रूर आपका कि किस किससे। देखो, सूर्योदय का विचार, सर्वो नहीं है, सूर्योदय का विचार यानी कि सबका उदय, सब प्रकार से उदय, ये जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से लिया गया था। ठीक है, उन्होंने लिया था। दूसरा, उन्होंने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, अपना, ये अपना नहीं है, अवज्ञा है, कुछ ज़्यादा ही मिसप्रिंट हो रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये विचार कहाँ से लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये लिया था आपका डेविड थोरो से ग्रहण किया था, डेविड थोरो से ग्रहण किया था। ठीक है बेटा,
ये 2 समझ में आ गए होंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का जो जीवन था वो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जब उनको गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेकिन ये गए क्यों थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखो, महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से अध्ययन कर वापस आए, कब आए, तो 1893 ईस्वी में एक मुस्लिम व्यापारी जिनका नाम दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ चले गए थे बेटा, वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, याद रखेंगे किसका केस लड़ने गए थे, दादा अब्दुल्ला का। ठीक है, केस लड़ने कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। क्या घटित होती है उसके बारे में एक जानते हैं। एक बार क्या हुआ था, गांधी जी को ट्रेन से उतारकर फेंक दिया गया था। ये घटना कहाँ की है, मरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुई थी और ट्रेन डरबन से कहाँ जा रही थी, प्रिटोरिया जा रही थी। ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। ठीक है बेटा, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, स्टेशन वगैरह कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1893 की घटना है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद या संघर्ष करने के लिए 1894 में ही क्या कर लिया था, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम स्थापित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये वो नहीं है जो बरेली में है। ठीक है, फिनिक्स मॉल जो है 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम स्थापित किया था। तो इसके बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी कि कब आश्रम, जो फिनिक्स आश्रम है वो कब 1904 में किया था। उसके बाद जर्मन साथी जिनका नाम कॉलिन बाक की सहायता से इन्होंने क्या किया था, टॉलस्टॉय फर्म स्थापित किया था। कौन सा, टॉलस्टॉय फर्म स्थापित किया था। ठीक है बेटा, तो ये क्लास आपको समझ में आ रही है और नोट्स भी अच्छे हैं आपके। तो फिलहाल आज के हम क्लास को यहीं विराम देते हैं बेटा। और क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ के लिए बारे में बच्चे बात कर रहे थे कि सर पीडीएफ, तो बेटा 1857 की क्रांति की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई होगी। और जिन बच्चों को एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज की ई बुक नहीं मिली है वो लोग टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लीजिए बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं वो और अच्छे, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल विराम देते हैं यहीं पर।